बेट बन जाता है थोड़ा वहां पे खरीदना। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सर इनका आया है जिंदल स्टील के बारे में। 1257 की इनकी बाइंग है। मेरा ख्याल है इन्होंने आज ही कहीं पर जो है खरीदारी की हुई है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए शॉर्ट बहुत टर्म व्यू है इनका। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सुझाव देता हूँ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपके लिए होगा 1210 रुपए का, और टारगेट्स 1288। 1288 के बाद अगर ये सस्टेन मूवमेंट नियर टर्म में आपको दिखाता है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर दिखाता है तो हो सकता है आपको 1324 तक के भी लेवल्स ये दिखा दे। चलिए, चेन्नई पेट्रोलियम 1030 पर चल रहा है। 28%, 0.28% की अपसाइड है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है 1075 की। 1075 की आपने बाइंग प्राइस, थोड़ा ऊपर हो गया। यस, बहुत जी। इनकी देखिए बाइंग प्राइस स्टॉप ऊपर है लॉस काफी। भी आपके लिए अभी दूर है और आपकी टारगेट्स भी दूर हैं। आप ये देखिए कि स्टॉप लॉस तो निकल के आता है 1008 का। जब तक हम्म। उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको किसी भी दिन 1140 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। चलिए, यहाँ पर राजा भैया की आईडी से इन्होंने काफी चांद सितारे लगा करके एक सवाल भेजा है एसबीआई बैंक को लेकर के। एसबीआई बैंक बाय कर सकते हैं इस प्राइस में? राजा भैया जी खरीदना चाह रहे हैं स्टेट बैंक, तो राजा भैया जी को एक चीज जी। बताता हूँ कि देखिए आज आपको ये अपमूव करता हुआ दिख रहा है, मगर इतने क्रैश के बाद भी ना हम्म। 992 इसका 200 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे मेंटेन कर रहा है, जबकि हमारे पास न्यूज बहुत पॉजिटिव आ गई है। हम्म। अगर ये न्यूज, क्योंकि ये अभी तक गवर्नमेंट सोर्सेज से क्लियर नहीं हुए, अगर ये न्यूज जो रॉयटर से आई है ये इंप्लीमेंट होती हुई दिखती है तो बैंकिंग सेक्टर में जरूर आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड इन दैट केस आई एक्सपेक्ट स्टेट बैंक अपमूव अपना चालू करेगा। 1060 और 1060 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 1140 लेवल्स भी दिखाएगा। मगर अगर ये न्यूज नहीं होती है सही तरीके से वेरीफाइड तो आती है प्रॉब्लम। तो अब अगर आप इसमें पोजीशन बना रहे हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस पहले सुझा देता हूं। इसमें एक स्टॉप लॉस लेके चलिएगा आप 948 का। 948 के हम्म। नीचे बंद होता है बैक्ड बाय नो वेरिफिकेशन ऑफ दिस न्यूज, तो निकल जाइएगा। एक बार चांस लेना चाहें तो ले सकते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 427 की। ज्वेलरी ना खरीदे, स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, कहाँ जाए सर? देखिए उर्वशी जी, मैं समझता हूँ इतना टाइम हो गया हमें इस बारे में बात करते हैं। आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली बिन टॉकिंग अबाउट इट। मुझे नहीं समझ आता। मुझे ज्वेलरी स्टॉक, मुझे ज्वेलरी कंपनी बिल्कुल समझ नहीं आती। गवर्नमेंट के जिस पॉलिसी मैटर से इतना ज्यादा इनमें चेंज आ जाता है, मुझे शुगर सेक्टर स्टॉक्स भी इतने नहीं समझ हम्म। आते। सो आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली, देखिए एक फ्रेजाइल सिस्टम जो होता है ना, कोई सेक्टर इतना इतना फ्रेजाइल होता है कि एक स्टेटमेंट उसका पूरा मोमेंटम बदल दे। मतलब ये आपको डिफेंस में देखने को नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह जी क्या कह देंगे कि नहीं अब हम डिफेंस का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है, नहीं हो सकता। बट शुगर और ये जो ज्वेलरी स्टॉक है ये एक हम्म। स्टेटमेंट से बदल जाते हैं। आई डोंट सी एनी रिटर्न। मैं आपको यहां तक बता दूं, क्योंकि अब जिस तरीके से इंपोर्ट का आपका लग हम्म। गया है ड्यूटी, अब उस पे जी। लोग भी बोल रहे हैं कि स्मगलिंग चालू हो जाएगी। अरे हो जाने दो। हम्म। एक नंबर में पैसा तो नहीं जा रहा ना, मतलब हमारा डॉलर मोबिलाइजेशन ऑन रिकॉर्ड्स तो नहीं होगा। वो हम्म। ठीक है। अब अगर ये खरीदते भी हैं वो गोल्ड जो कि स्मगल्ड है, तो फिर बेचेंगे कैसे? तो रेवेन्यू फिगर्स में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो एक पैरेलल इकोनॉमी का जो पार्ट है वही बनता रहेगा। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न दैट आई सी। और गवर्नमेंट इतना शेकी तो हो नहीं सकती कि आज ये अनाउंसमेंट किया और कल चेंज कर देंगे। हम्म। 2024 में बजटरी चेंजेस किए थे, उसके बाद आज ये सिचुएशन आई है। तो आई स्टिल बिलीव पेन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जहां हाई लेवल पे एग्जिट करने का मौका मिले प्लीज एग्जिट करें। चलिए, निकलने की सलाह दी गई है और काफी फ्रजाइल जो सेक्टर है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं आप। इससे अच्छा जो है वो आपको मौका मिलता मतलब है थोड़ी सी बेसिकली गोल्ड आप ज्वेलरी ये अपने घर में समझिए, रख ली तो। मुझे डर किस बात से लगता है, एक प्रैक्टिकल बात अगर समझने की कोशिश हम्म। करें ना, व्हाई डू आई टॉक सो नेगेटिव अबाउट समथिंग। कोई अगर इतना एक्सटर्नल फैक्टर से इंपैक्ट हो जाता है ना, मतलब आज मैं ओएमसी की आपसे बात कर रहा हूं, ओएमसी क्रूड के प्राइस से रेगुलेटेड है, आपको पता है किस कारण से चल रहा है। इसमें पॉलिसी चेंज कोई आती भी है हम्म। तो कोई बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर नहीं चेंज होगा। तो आप ऐसे सेक्टर्स को पकड़ा करें जो इतना इजीली इंपैक्ट ना हुआ करें। एंड दैट इज द रीजन ज्वेलरी के मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं। वो बात अलग है कि मुझे ट्रोल कर देते हैं लोग ये बोल के कि वाइफ का गोल्ड के भाव बढ़ गए, इनकी इक्विटी नहीं बढ़ी, इसलिए इनका ज्वेलरी स्टॉक पसंद नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, मुझे बिजनेस समझ नहीं आता है ये, इसलिए मैं दूर रहता हूं।
चलिए, वैसे आपको खरीदारी करनी होती है सर तो कहाँ करते हैं, फिर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अगर इसे प्रीशियस मेटल्स में जाना ही है आपको नहीं, तो गोल्ड आई सिल्वर की डोंट इन्वेस्ट, आई डोंट इन्वेस्ट इन देम, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। गिफ्ट पर्पस। नहीं, गिफ्ट, आई डोंट गिफ्ट, I don't gift. I'm very clear with one thing. She's also working. I'm also working. I tell her whatever you want to buy, because she does not pays in family expenses and other things. Whatever she earns, she makes anything out of it. That is not my matter of concern. मुझे पता भी नहीं होता है क्या होता है. And because we are from a मारवाड़ी background, तो हम लोग का तो इनहेरिटेंस में ही इतना आया गया हुआ होता है कि बोलते हैं भाई तुम देख लो तुमको कैसे कैसे कहाँ प्लेसमेंट करना है. I don't put my brains into it. I don't understand jewelry. I don't understand this business. बुलियन के इन्वेस्टमेंट्स की कॉल दे देता हूं. आई पर्सनली हैव जीरो गोल्ड और सिल्वर एक्सपोजर इन दिस थिंग. एंड ऑल्सो आई डोंट हैव मच ऑफ रियल एस्टेट एक्सपोजर. आई हैव डेट फंड्स, आई हैव इक्विटी, आई डोंट इवन हैव म्यूचुअल फंड्स. आई हैव डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. आई एम वेरी क्लियर विद माई माइंड. चलिए, बिल्कुल सेट है, कहीं पर कोई भी जो है वो डिस्टरबेंस नहीं है। ऐसे ऐसे बैंक में भी कह रहे हैं कि इन्होंने 1264 पर बाय कर रखा है। दोनों में ही यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चले, शॉर्ट टर्म का व्यू है? देखिए, वैसे आपने जिस अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड के तौर पे लिया है ना, तो मैं आपको एक चीज बोल दूं, अभी इसमें ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. मगर हाँ, ये न्यूज अगर आपकी सपोर्टिव आ जाती है तो फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज आपको टच करता हुआ दिखा सकता है, जो कि 1300 लेवल्स का होगा, और उस पे सस्टेन मूवमेंट करता है तो 1342. तो ये दो तो आपके लिए बन जाते हैं टारगेट्स. अब आप बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो देखिए स्टॉप लॉस यहां से थोड़ा सा दूर है, मगर वही लेवल है जो स्टॉप लॉस का बन के आ रहा है, और वो आ रहा है 1224. 1224 के नीचे आपको आईसीसी बैंक बंद होता हुआ दिखता है, आपको प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी. चलिए, अपेंद्र सिंह जी काफी स्पीड में आ रहे हैं, कह रहे हैं मार्केट बंद हो जाएगा उससे पहले आप ये बता दीजिए कि एचडीएफसी बाय कर लें या फिर अडानी इंटरप्राइजेस। नहीं, क्यों बाय करना है, मैं सवाल ये करना चाहूंगा इनसे. इनको बाय, और इतनी जल्दबाजी में बाय क्यों करनी है इनको? मैं तो दोनों के लिए ही नहीं बोलूंगा इनको बाय करने के लिए, जबकि मैंने मार्केट की स्टार्टिंग कमेंट्री में आपको ये बोल दिया कि मार्केट्स यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को हिट करने वाले हैं. तो इस कंडीशन में तो हमें सेल करना है. तो आपको बाय करना क्यों है? मैं तो ये कहूंगा कि वैसे फंडामेंटली दोनों काउंटर अच्छे हैं, बट भाग के पकड़ने वाली चीज ना मुझे समझ में नहीं आती है. आज 202 रुपए बढ़ा हुआ है अडानी इंटरप्राइजेस, प्रैक्टिकली अपने 52 वीक हाई को अप्रोच कर रहा है. आप यहां बाइंग की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो नहीं कर सकता. एचडीएफसी बैंक हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि मुझे पेन पॉइंट दिखता है. जब ये फिएस्को हुआ था, सब लोगों ने उसमें भी मुझे ट्रोल किया था, और ये बात बोली गई थी कि देखो ये रिवर्सल कर जाएगा, ये चिकन एट हम्म। हार्ट है. क्या हो गया? रेस्ट इज हिस्ट्री. एचडीएफसी हम्म। बैंक अगर आपको बाय करना चालू करना है तो स्टैगर्ड मैनर में करना है. कहीं भी 750 ऑड लॉट लेवल से आए, 750 से लेकर मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा 680 तक के लेवल देखने को मिल जाए, वहां पे अपनी पोजीशन बना लीजिएगा. और अडानी एंटरप्राइजेस की मैं अगर आपसे बात करूं, आप वेट कर लीजिए. ये एक ब्रेकआउट दे रहा है. अगर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो हो सकता है 2960 से 3080 तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा दे, और तो स्टॉप लॉसेस भी बदल जाएंगे. एक बार इसको सस्टेन मूवमेंट कर लेने दीजिए, फिर आप देख लीजिएगा. आज भाग के मत पकड़िए. कल अगर कुछ ये जिनपिंग शी साहब और ये ट्रम्प साहब की तरफ से नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया और मार्केट ने परखच्चे उड़ा दिए, तो आप फालतू हायर लेवल पे फंस जाएंगे. कोई मतलब नहीं है. सही बात है, चलिए इन बातों का ध्यान रख करके चले। नैन्सी जी का एक कमेंट आया आपके लिए, कह रही हैं कि रचित सर आपकी कॉल्स बढ़िया जा रही हैं, हिट हो रही हैं। एबीडीएल 570 पर है, बट जैसे बाकी स्टॉक गिरे हैं रिजल्ट से पहले, यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? नैन्सी जी को पहले नमस्कार. और नैन्सी जी को मैं बोलूंगा, देखिए, अब अगेन आई विल से कि जिस तरीके से नैन्सी जी एज एन इन्वेस्टर हैं, जितना मैं इनको जानता हूं, रिजल्ट के पहले ना, देखिए नैन्सी जी, दो चीजें होती है. अब जैसे आप अगर ये बात कर ही रही है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि सेल आप देख लीजिएगा 208 रुपए तक चला जाएगा, और रिजल्ट्स अगर फेवर में आएंगे तो 224 चला जाएगा, नहीं आएगा तो एंटाई मूवमेंट हो जाएगा. एबीडीएल रिजल्ट के पहले गिर रहा है. आई माइट बी रॉन्ग, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ये पॉसिबिलिटी डिस्काउंट कर रहा है. अगर रिजल्ट्स आपके थोड़े से भी चेंज होते हुए आ गए तो ये भाग जाएगा. हम्म। तो ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है नैन्सी जी. और अगर आप इसमें देखें, जितना अप मूव इसने कर लिया है, उसके बाद अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो देखिए, आई एम सो सॉरी बट स्टॉप लॉस पास में कुछ भी नहीं है मेरे.
518 के पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और अगर इस बार रिजल्ट्स एबीडीएल में अच्छे आ गए, मैं आपको क्लियर केस बताता हूं, बहुत कंफर्टेबली 624 और 624 के ऊपर आपको ये 680 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। और क्योंकि नैन्सी जी बहुत पहले से इस स्टॉक को फॉलो कर रही हैं, हम बहुत टाइम से, मतलब उर्वशी जी 332 रुपए से हम इस स्टॉक के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये चीज और बताता हूँ, रिजल्ट्स अच्छे आ गए और इकोनॉमी मोबिलाइजेशन आपको नॉर्मलाइज होता हुआ दिखा, जो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं, ये 4 डिजिट में आपको स्टॉक कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। और इस बार 680 रुपए के ऊपर अगर इसने सस्टेन मूवमेंट दिखा लिया, आप मान के चलिए 850 रुपए तक का मूवमेंट बहुत अच्छे से करते हुए दिखाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी इनिशियल स्टेज, इसके साथ ज्यादा फिडल नहीं करना चाहिए। ओके, एक आखिरी